तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 15C, ठीक है ना। तो 15C में हम करने वाले हैं क्या, एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं किसके, स्क्वायर और रेक्टेंगल के। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, जो रेक्टेंगल होता है उसमें हमारा आप जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है ना। और इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एरिया निकालते हैं हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अगर लेंथ दिया हो और हमें ब्रेथ दिया हो तो हम इनको मल्टीप्लाई करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें एक एरिया दिया हो और एक मान लो ब्रेथ दी हुई, तो किस तरह से हम इसकी जो लेंथ है वो निकालेंगे। तो हम इसमें कर देते हैं कि जो एरिया होता है ना उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, जो गिवन साइड है। गिवन साइड क्या होगी, जब लेंथ दी हुई है तो ये होगी ब्रेथ, ठीक है। इसी तरह से हम ब्रेथ में करेंगे कि ब्रेथ में हम क्या कर सकते हैं, एरिया को हम डिवाइड कर देंगे किससे, लेंथ से, ठीक है ना। इसी तरह हमारा आता है किसमें, स्क्वायर में। तो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में हम एरिया किस तरह से निकालते हैं, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना। या फिर कह सकते हैं कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड और जो साइड होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसी साइड से, तो हमारा इसका एरिया निकल आता है। अगर हमें साइड पूछ रहा है वो, ठीक है ना, अगर हमें साइड पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा एरिया होता है ना, जो हमारा एरिया होता है उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, इससे हमारी साइड निकल आएगी। देखिए जैसे अगर यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हो रेक्टेंगल के लिए, ठीक है ना, कि मान लो इसकी 3 मीटर है, इसकी 2 मीटर है, तो इसका एरिया किस तरह से निकालेंगे, आपको पता ही है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके, ठीक है ना। तो 3 मीटर और मल्टीप्लाई 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एरिया दिया होता आपको, ठीक है ना, एरिया दे देता आपको कितना, ये दे देता 6 मीटर स्क्वायर और आपको ब्रेथ दे देता कितनी है इसमें, 2 मीटर, तो लेंथ कैसे निकालते। तो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे एरिया को डिवाइड कर देंगे गिवन साइड से, ठीक है ना। गिवन साइड क्या है, 2, ठीक है ना। तो ये 3, तो लेंथ कितनी आ जाती है, 3, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक है। अभी बात करते हैं स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर के लिए हमने ये लिखा था, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर में हो जाएगा कि मान लो ये आपकी साइड है 2 मीटर, ठीक है ना। तो एरिया कैसे निकालोगे इसका, तो एरिया इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है ना। 2 मीटर और 2 मीटर, तो ये आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया। अभी अगर आपको एरिया दे दिया हो, ठीक है ना, मान लो एरिया दे दिया ये और साइड पूछ रहा है, तो साइड कैसे निकालते हैं, तो साइड निकालते हैं हम इसका स्क्वायर रूट करके। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और मीटर ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से निकाल लेंगे हम। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरह का है। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल के लिए ये पूछा गया है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ दिया ब्रेथ दिया है, ठीक है ना। पेरीमीटर और रेक्टेंगल निकाल लेंगे। अभी मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है ना। इधर लेंथ दे दिया और एरिया दे दिया। देखो लेंथ कितना दिया इसने, इसने जो लेंथ है वो दिया है कितना, 12, और एरिया कितना दिया है, एरिया दिया 96, ठीक है ना, एरिया 96। अब आपको पता है ये पूछ रहा है क्या, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर आप कब निकाल सकते हो, जब आपके पास ये हो, ये फॉर्मूला आ जाए, देखा ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना। मीन्स आपके पास क्या है, लेंथ है, ब्रेथ चाहिए। अब ब्रेथ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, तो ब्रेथ का इजी आसानी से हम निकाल सकते हैं कि जो एरिया है ना उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, गिवन साइड से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 96 को डिवाइड कर दें 12 से, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब भी पेरीमीटर आसानी से निकाल लेंगे हम, देखो किस तरह से निकाल लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 12, ठीक है ना, और ब्रेथ कितनी आई है, 8 आई है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 8 20, और 22 जा 40, ठीक है ना। तो 40 निकल आएगा इसी तरह से हमारे पास। इसी तरह से इसके बाकी करेंगे। जैसे यहाँ पे इसने क्या है, यहाँ पे दे दिया इसने, देखो 8 और 42, है ना। तो 8 और 42 जो ये दिया हुआ है, इससे क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ दे रखी है इसने 8, है ना, और इसने पेरीमीटर दिया हुआ 42। ये पूछ रहा एरिया, कि हम एरिया निकालना है। अब देखो जो एरिया कब आएगा, जब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा, ठीक है ना। लेंथ हमारे पास मीन्स ब्रेथ और आ जाए, ठीक है ना। ब्रेथ कैसे निकाल लेंगे, जब पेरीमीटर दिया हो और एक साइड दी हो, तो दूसरी साइड कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं कि पेरीमीटर को हम हाफ कर देते हैं और उसमें से जो गिवन साइड है उसको माइनस कर देते हैं। तो पेरीमीटर कितना है इसका, 42, ठीक है ना, 8, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 माइनस के 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 13। अभी निकाल लो एरिया कितना था, एरिया था हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी है, ये हमारे पास 8, और ब्रेथ इधर से कितनी आई, 13, ठीक है। तो 104। उसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर स्क्वायर। अभी इसमें स्क्वायर के लिए करना है, ठीक है ना। तो हमें इसी तरह से इसके लिए करना होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये तो हमारा आसानी से निकल आएगा, ठीक है ना। 4 इसका पेरीमीटर, साइड दी हुई है तो हम पेरीमीटर स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो एरिया दिया हुआ है, तो एरिया से हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइड फाइंड आउट करनी है। देखो हाँ ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया स्क्वायर के लिए है 49, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं साइड कैसे निकाल लूँगा, साइड मेरे पास आ जाएगी इसका स्क्वायर रूट 49 का, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है मेरे पास, इसका होता है 7, ठीक है। तो 7 आ गया, तो अभी पेरीमीटर निकाल लूँगा मैं यहाँ से। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये मेरे पास 28, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 28। इसी तरह से इसमें बाकी और निकाल लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया इसने, एरिया दे दिया, ठीक है ना, और पेरीमीटर फाइंड आउट करवा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, नहीं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या है मेरे पास 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या निकलवा रहा है, पेरीमीटर। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए साइड, ठीक है ना। तो साइड कैसे निकाल लूँगा मैं, साइड निकाल लूँगा इसका अंडर रूट निकाल लूँगा 2500, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 50 मीटर। अब देखो ये ना हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, किससे, जो हमारा ये होता है ना प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, इससे निकाल सकते हैं। जैसे मैं 2500 का यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो 2500 का मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो ये किससे करूँगा मैं, 5 से, 5 5 जा, ठीक है ना, 0, और ये करूँगा 5 1 जा 5, ये 5 2 जा, और ये यहाँ से 5 4 जा, ठीक है ना, 2 2 जा। तो क्या हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर वो क्या क्या आ गए, देखो हमें ना इसके लिए क्या बनाने होंगे, स्क्वायर है, एरिया है, ठीक है ना, स्क्वायर निकाल रहे, तो हमें यहाँ पे ना जोड़े बनाने होंगे इनके। देखो ये इसके साथ बन गया, ये इसके साथ बन गया, और ये इसके साथ बन गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, एक जोड़ा, ठीक है ना, 5, एक जोड़ा यहाँ से मल्टीप्लाई 5, और एक जोड़ा यहाँ से 2 2 और 2 का, ठीक है ना, कॉमन लेना है इनका एक, तो यहाँ से आ गया 2, तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा 50 आया, आप इस तरह से निकाल सकते थे। तो ये आ गया हमारा 50 मीटर। क्या निकालना है इसका, पेरीमीटर, ठीक है ना। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू साइड, साइड क्या है 50 मीटर, तो ये आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है ना। इस तरह से निकालना है आपको। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए हैंडकरचीफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी साइड हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे आसानी से। नेक्स्ट है इसका फाइंड द एरिया इन हेक्टेयर ऑफ ए फील्ड हुज लेंथ इज 240 मीटर एंड ब्रेथ इज 110 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसमें क्या है, लेंथ दी हुई है हमें, ठीक है ना। तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ फील्ड, ठीक है ना, आप पूरा लिख लीजिए इसको, लेंथ ऑफ फील्ड ये क्या है यहाँ पे, ये है 240 मीटर, ठीक है ना। और ब्रेथ कितनी दी हुई है, ब्रेथ ऑफ फील्ड ये है 110 मीटर। तो क्या निकाल लेंगे, एरिया, ठीक है ना। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा जो ये लेंथ इंटू ब्रेथ करके 240 मीटर मल्टीप्लाई 110 मीटर, ठीक है ना। देखिए 11 से इसको ये 0 0 आ जाएगी पीछे, ठीक है ना, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 4 26, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे पास। बट इसने कहा है कि उसको ना ये हेक्टेयर में चाहिए, ठीक है ना, किस में चाहिए, हेक्टेयर में चाहिए। अब हमें पता है कि जो ये होता है हमारे पास 1 हेक्टेयर, ठीक है ना, जो 1 हेक्टेयर होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए 10,000 से डिवाइड कर देंगे इसको, 26400, ठीक है, अपॉन के 10,000, ठीक है भाई, 10,000। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2.64 हेक्टेयर, ठीक है ना, इतना आ जाएगा ये। अगला एक्सरसाइज, अगला जो क्वेश्चन है इसका वो है हमारे पास, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ एरिया 0.5 हेक्टेयर इज 125 मीटर, फाइंड द अदर साइड इन मीटर्स। देखो यहाँ पे इसने ना रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया निकाला हुआ है, तो ये 0.5 हेक्टेयर है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसका जो एरिया है, इसका एरिया है 0.5 हेक्टेयर है, ठीक है ना। और इसकी जो साइड है, एक साइड है जो रेक्टेंगुलर फील्ड की,
ठीक है ना, लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है। तो ये कितनी है 125, तो अदर साइड क्या होगी मीटर्स में। तो मीटर में पूछ रहा ना, तो इसको मीटर में चेंज कर लो भाई, ठीक है ना। तो ये मीटर में किस तरह से चेंज होगा, आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसको कर लो तो 5/10, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 मीटर स्क्वायर से, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो, तो ये आ जाएगा 5,000 मीटर। अब हमारे पास क्या निकला है, एरिया निकला आया, ठीक है ना। एक साइड दी हुई है हमें, मान लो लेंथ है 125 मीटर, तो यहाँ से ब्रेथ दूसरी साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर इज द सेम एज दैट ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 64 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ से इसने देखो क्या कहा है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है और एक रेक्टेंगल है 64 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है। इन दोनों का एरिया ना इक्वल है, तो हमें बताना है रेक्टेंगल की ब्रेथ बतानी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे क्या करें, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड क्या है इसकी स्क्वायर की 16 सेंटीमीटर है, कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा साइड इंटू साइड, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या है, एक चीज़ और है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला इसने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये क्या है, ये है यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 64 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 64 सेंटीमीटर। तो ये ना इसका क्या पूछ रहा है, ये इसका ब्रेथ पूछ रहा है क्या होगा। अभी इसने ये बोला है कि इन दोनों का जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है ना, वो क्या है, इक्वल है एरिया ऑफ किसके, स्क्वायर के, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, ये आया यहाँ से 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है आपको 64 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये ब्रेथ तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्रेथ निकाल लो भाई, तो ब्रेथ कैसे आ जाएगी, 256 को डिवाइड कर देंगे 64 से, ठीक है ना, ये वाले से सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 4। तो ब्रेथ जो है इसकी वो 4 सेंटीमीटर आएगी यहाँ से।